ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष फिर बढ़ गया है। मध्य पूर्व में तनाव गहरा गया है। अप्रैल में हुए युद्ध विराम यानी सीज फायर के लगभग 2 महीने के बाद ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। रविवार रात ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कह दिया कि हमला लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों और ईरान के रडार ठिकानों को निशाना बनाए जाने के जवाब में किया गया है। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक IRGC ने दावा किया है कि उसने इजराइल के नेवातिम और तेल नौफ वायुसेना ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC का कहना है कि इजराइल ने ईरान के 3 अलग अलग इलाकों में स्थित कई रडार केंद्रों पर हमले किए, जिसके जवाब में ये कार्रवाई ईरान ने की है। इस बीच लेबनान को लेकर मध्य पूर्व में एक नया मोर्चा खुल गया है। ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान के तेहरान, तबरीज और इस्फहान शहरों में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गईं। वहीं इजरायली सेना ने यह पुख्ता किया है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के भीतर कई सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला किया है। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी ईरान के खुजिस्तान प्रांत के महशर शहर में स्थित एक पेट्रोकेमिकल परिसर पर भी हमला किया। एक एजेंसी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पेट्रोकेमिकल कंपनी के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हालांकि नुकसान और संभावित जो हताहत हैं उसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे में ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल और अमेरिका हमारे किसी भी सैन्य ठिकाने, हमारी एनर्जी सेक्टर या हमारे सिविलियंस पर हमला करेगा तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। साथ ही यह भी साफ कर दिया है ईरान ने कि हिजबुल्लाह या लेबनान को निशाना बनाते हुए इजराइल अगर हमला करेगा, अमेरिका अगर उसका साथ देगा, तो इसका भी जवाब ईरान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान की शर्त ही सीज फायर को लेकर यही है कि अगर ईरान के साथ सीज फायर हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि लेबनान पर भी इजराइल कोई हमला ना करे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की ओरली गारंटी दी थी और इजराइल को समझाने की बात भी कही, लेकिन इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं है और एक बार फिर तनाव बढ़ा है। बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने, वहां मौजूद लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने या ईरान छोड़ने की सलाह दी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ईरान, इराक और सीरिया ने अपने अपने हवाई क्षेत्र एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इस तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर भी पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बड़े जवाबी हमले से बचने की अपील की थी। इसके बावजूद इजराइल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रखी। यानी नेतन्याहू अब डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समझ नहीं रहे, डोनाल्ड ट्रंप की सुनने को तैयार नहीं है। यह माना जा रहा है कि इजराइल अब अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं है, उलट इसके अमेरिका इजराइल के दबाव में नजर आ रहा है। ईरान ने मौजूदा संघर्ष और युद्ध विराम के उल्लंघन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि इलाके में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को अमेरिकी नीतियों से अलग नहीं देखा जा सकता। इजराइल को वॉशिंगटन का समर्थन मिल रहा है, इससे तनाव बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो उस इलाके में हुए हमले के बाद मेल नहीं खाता है। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, इस तरह के हमले बंद करो। वो बार बार बड़े हमले, जवाबी हमले को रोकने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री को कहते हैं, लेकिन इजराइल उसे मानता नहीं। इसका मतलब यह है
कि या तो अमेरिका की तरफ से यह कह दिया गया है कि हम इस तरह के बयान देंगे लेकिन तुम्हें उसे सुनना नहीं है, दुनिया को सुनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान दे रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अब इजराइल के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, इजराइल अपने तरीके से तमाम चीजों को देख रहा है। उधर यमन के हूती ने भी लाल सागर में इजराइल के खिलाफ 9 सैनिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी है। ईरान समर्थित हूतीज ने कह दिया है कि वह इजराइल से जुड़े समुद्री जहाजों को यातायात करने पर निशाना बनाएंगे। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से यानी साल 2023 से हूती लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रहे हैं। इन हमलों के कारण वैश्विक समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है। सुरक्षा कारणों से कई जहाजों ने सुएज नहर और लाल सागर का मार्ग छोड़ दिया। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है इन जहाजों को, इससे समय और लागत बढ़ रही है। हूती के हमलों के जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हमले भी हूती ठिकानों पर किए, लेकिन एक बार फिर लाल सागर का बंद होना दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो रहा है, क्योंकि अभी होर्मुज बंद है इजराइल और अमेरिका उसके सहयोगियों के लिए, तो दूसरी तरफ लाल सागर पे नाकेबंदी ये बताने के लिए काफी है कि ये नए संघर्ष की शुरुआत और संघर्ष विराम का उल्लंघन, सीजफायर का उल्लंघन पूरी दुनिया को भारी पड़ने जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की हठधर्मिता, उनकी दादागिर्दी और उनके बड़बोलेपन की वजह से दुनिया को इस संघर्ष से, इस मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान के एक भी ठिकाने पर, एक भी पावर सेक्टर पर और एक भी नागरिक इलाकों पर अगर हमला होता है, लेबनान पर अगर हमला होता है, तो अमेरिका और इजराइल तैयार रहें, जवाबी हमला किया जाएगा।